आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बैसाख के महीने में जो भोर होने से पहले, सूर्य उदित होने से पहले जो स्नान के लिए सूर्य उदय से पहले आगे के लिए बढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। उनके जीवन में दरिद्रता नहीं रहती। वैशाख मास, इसमें स्नान सूर्य उदय से पहले ही हो, सूर्य उदित होने से पहले। लिखा लक्ष्मी साहु भगवान प्रीति तस्मिन करोत्वलम। लक्ष्मी नारायण बड़ी प्रीति करते हैं उनके ऊपर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा करते हैं। तद वैशाख स्नानेन विष्णु प्रीत्यात् संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। वैशाख स्नान ऋतंजान उदय वष्टन मोदते, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। जो वैशाख स्नान रत मनुष्य को देखकर हर्षित होते हैं, जो वैशाख में स्नान करते हैं, माघ में स्नान करते हैं, अगेन कार्तिक में स्नान करते हैं, जो लोग ऐसे लोगों को देख करके प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर भी भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। आप लिख ही रहे हैं तो लिख लीजिएगा। वैशाख मास में सूर्य उदित होने से पहले स्नान करने वाले लोगों को 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तालियां मरी बजाओगे, मानोगे नहीं। कमाल कर दिया। तानी सर्वाणी राजेंद्र संति वाइलप के जले तावल्य खिलपापानी गजंती यम शासन। वैशाख मास में सिर के ऊपर गिरने वाला जो पानी है, एक एक बूंद पापों को काटती है। साधारण जल भी गंगा का रूप धारण कर लेता है। वैशाख मास में भोर में जल्दी स्नान करने पर, ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान जो नहीं करता, ये भी लिख लें जब सब लिख ही रहे हैं, सब कुछ लिख ही रहे हैं। वैशाख मास में जो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान नहीं करता, वह यमपुर में लिखित उसके पापों को भोगने के लिए यमराज की देहली पर मत्था जरूर टेकता है, उससे बच नहीं पाएगा। सत्कर्म करेगा तो विष्णु भगवान के घर जाएगा, और गड़बड़ी करी है तो यमराज की देहली पर पहुंचना होगा ही। हे मुनिवर, व्यक्ति को चाहिए कि वैशाख, माघ और अगहन और उसका कार्तिक किसी न किसी तीर्थ में निकले, भोर में जल्दी स्नान करके अपने कर्तव्यों को पूरा करे। लिखा है न माधव समो माशो न कृते न युगम समम न च वेद समम शास्त्रम तीर्थम गंगाया समम न जलेन समम दानम। देखो, आप ये कहते होंगे कि महाराज जी सहयोग की वजह से जल का इतना बड़ा इन्होंने फलश्रुति का वर्णन किया है। इसमें लिखा है कि महीनों में वैशाख की तुलना कौन करेगा, युगों में सतयुग की तुलना कौन करेगा, शास्त्रों में वेद की तुलना कौन करेगा, नदियों में गंगा की तुलना कौन करेगा, और दानों में जल की तुलना कौन करेगा। ना जले न समम दान। वैशाख मास के लिए कहा है ना जले न समम दानम, जल का दान सर्वोच्च दान है। ना सुखम भार्यया समम, जो लोग घरवालियों से लड़ते हैं वो सुन लें, देवियों से जो लड़ते हैं वो सुन लें। ना सुखम भार्यया समम, तुम्हारा कुटुंब खानदान कितना भी बड़ा हो, बहुत लोग हों उस परिवार में, जितना सुख आपको आपकी गृहिणी पत्नी दे सकती है, उतना सुख तुम्हें कोई नहीं दे सकता। इसको तुम्हारे भोजन पानी की बड़ी चिंता है, तुम्हारे स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है। तुम्हें छींक भी आ जाए तो बेचारी चुटिया से लेके तलवे तक हिल जाती है, और उसे मलेरिया हो जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
निमोनिया हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती भी है ठंड लग रही है, नाक टपक रही है, थोड़ा डॉक्टर को दिखा दो। वो बोल देता काढ़ा पी ले, महाराज ने कहा था, ठीक हो जाएगी। तो लिखा है ना सुखम भार्यया समम, पत्नी सर्व प्रकार से पति को सुख पहुंचाती है, धर्म कर्म से जोड़ती है, पूजा पाठ से जोड़ती है। आप में बहुत तो सज्जन ऐसे होंगे जो भगवान के भगत घरवाली की वजह से ही बने हैं, नहीं तो ये अगरबत्ती भी नहीं पकड़ना जानते थे कि चंदन कैसे लगाया जाता है, पता ही नहीं था। ये हमारी बहनों ने, माताओं ने ही इनको पुजारी बना दिया, भगत बना दिया। अब इसमें लिखा है, एक बार फिर दर्शन कर लो, ये ग्रंथ का दर्शन करो भैया, बड़ा मलूक ग्रंथ है। कहा कि ईश्वर से जोड़ने में तुम्हारी गृहिणियों का बड़ा योगदान है, तुम्हें भगवान से जोड़ने में और सर्व प्रकार से तुम्हारा ख्याल रखने में। सात भामर पढ़ने वाली तो अच्छे माता पिता की बेटी तुम्हारे घर में पत्नी बन करके आई है, उसका मुकाबला कौन कर सकता है? चाई माई मही की माई, उनकी बात नहीं करता हूं मैं। हाँ, हम तुम राजी क्या करे काजी, ये तो 2.5 दिन संबंध जुड़ते हैं, बाद में बड़ी इनमें झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, तलाक इन्हीं के तो होते हैं ज्यादा। लेकिन जो 7 भामरें पड़ी हैं, मेरी पहली, कैसे मेरी पहली भमरिया रे अबई तो बेटी बापई की, मेरी दूसरी भमरिया रे, फिर तीसरी, चौथी, अरे वो तो बात ही अलग है फिर यार। उसमें चाई माई मही की माई नहीं है, वहां तो बड़ा सब नियमों को। उसमें तो हल्दी चढ़ने पर भी रंग बड़ा चोखा आया भैया, वो तो सिगरे काम ही बड़े मलूक भाई। तो लिखा है कि जितना सुख पत्नी के द्वारा कोई नहीं दे पाता, न जले न समम दानम ना सुखम भार्यया समम। एक बड़ी इसमें सुंदर बात कही है, वो सुन लें आप। वो ये कहा है कि जब कोई घाटा हो जाए, बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए, परिवार का कुनबा संग छोड़ देगा, लेकिन एक ऐसी पत्नी है जो संग नहीं छोड़ सकती, साथ नहीं छोड़ सकती। इस ग्रंथ प्रमाणित करता है। राजा हरिश्चंद्र का संग देने के लिए माता तारा बिकने को तैयार ही नहीं हुई, बिक गई, पति का संग नहीं छोड़ा। सुशीला ने भरी गरीबी में अपने पति सुदामा का साथ नहीं छोड़ा। और जब जब पति को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, वो बेचैन होता है, तब आंख में आंसू भर के कह देती है, आप काहे को चिंता करते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे संग, आप चिंता ना कीजिए, सर्व प्रकार से हम तुम्हारे संग हैं। हम तुमसे कपड़ा लत्ता नहीं मांगेंगे, हम तुमसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, आप मुस्कुराते रहिए, सब दिन आराम से निकल जाएंगे। कोई भगवान हमने बेच खाया थोड़े ही है, परमात्मा जरूर हमारी सुनेगा। ये माताएं खर्चे के लिए भले ही तुमसे कितना भी रुपया मांगती हों, लेकिन जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जितनी सहूलियती एक पत्नी तुम्हें देती है उतनी कोई नहीं दे सकती। इसलिए पत्नी को सच्चा मित्र कहा है ग्रंथों में, इसलिए पत्नी को सच्चा मित्र कहा, और ऐसा मित्र जो कि कभी तुम्हारा संग नहीं छोड़ सकता। यह देवी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। यह कथा नारद जी सुना रहे तो आंखें डबडबा गई। नारद जी कहते हैं, भार्या के द्वारा जीवन में भौतिक, लौकिक और अलौकिक जो सुख आनंद मिलता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी महिमा शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। यह पत्नी वासना का पिटारा नहीं है, यह खानदान का, परिवार का कल्याण का ढंग है, साधन है। यह पूर्वजों को तृप्त करती है, संतान को जन्म देकर तुम्हारी कुल वृद्धि बढ़ाती है और अंत समय तक तुम्हारा ख्याल रखती है। तुम्हारे जागने से पहले तो ये तुम्हारे जागने से पहले ये जग जाती है और तुम्हारे सोने के बाद ही ये बिस्तर पर पहुंचती है, सोती है।
तुम्हें जिमाने के बाद जीमती है। तुम्हें हफ्ते 15 दिन में छुट्टी भी मिल सकती है, और जिस दिन तुम्हारा छुट्टी का दिन होता है उस दिन इसका वर्क डे होता है, उस दिन इस पर और ज्यादा काम होता है। जिसको लास्ट श्वास तक, अंतिम श्वास तक कभी छुट्टी ही नहीं मिलती, वो गृहिणी है, वो नारी है। जिसको जीवन में कभी छुट्टी है ही नहीं, पहले माता पिता के लिए करती रही, युवान होकर के ससुराल पहुंची तो पति के लिए करती रही, फिर पुत्रों के लिए करती रही, और दादी बन गई तो पुत्रों के पुत्रों के लिए करती रही। जीवन उसने ऐसे ही समर्पण में निकाल दिया। ऐसी नारी जिसने जीवन में अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। उसके लिए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ना जलेन समम दानम, जल के समान दान नहीं है तो ना सुखम भारी आया समम, पत्नी के समान कोई सुख देने वाला नहीं है। मैं अपने भाई को कहना चाहूंगा, बहुत भाई लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, आप मेरी बहनों को लड़ा ना करें, इनको झगड़े नहीं, इनसे लड़े नहीं। ये बड़ी मुश्किल से घर को चला पाती हैं, भोर में जल्दी जागती हैं, रात को 12 बज जाता है इनको सोने में। एक दिन फूकनी उठा के आप देख लीजिए, बर्तन साफ करके देख लीजिए, आटा गूंथ के देख लीजिए। आप तो कहते हैं कि हम कमा करके ना लाएं तो चूल्हा कैसे जलेगा, तुम क्या करती हो, पड़े पड़े बिस्तरा तोड़ती हो। एक मैं सत्य आपको बताऊं, पैसा कमाना सरल है लेकिन घर चलाना बहुत कठिन है। ये आप पैसा कमाते हैं, ये माताएं घर को चलाती हैं। जिस समय ये कढ़ाई में तेल घी डालें उस समय देखिए धुक धुक होती है, कहीं ज्यादा ना गिर जाए चम्मच से। ये तो ज्यादा जीरा भी नहीं छोड़ पाती है, उसको ऐसे चुटकी में लेगी। एक दिन का जीरा 3 दिन चलाने की कोशिश करती है। इसको पता है कि घर चलता कैसे है, इसलिए इसका नाम गृहिणी है। आप गृहिणा नहीं है लेकिन यह गृहिणी है। आप पति हैं। पति उसे कहते हैं जो परिवार में किसी को दुखित न होने दे, पतित न होने दे। पति, अच्छे पति बनिए। मेरी माताओं ने इस धरती को सजाया है। विधाता ने कल्पना की थी कि सृष्टि कैसे चलेगी। विधाता ने कल्पना की थी ये धरती कैसे चलेगी, तो उसके मन में बात आई कि मैं पुरुष बना दूं। लेकिन उसको लगा था कि पुरुष के बिना तो सब अधूरा, पुरुष अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, पुरुष के साथ नारी नहीं होगी तो सब अधूरा ही पन रहेगा। तो उसने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा, एक से पुरुष मनु तो दूसरे से माता शत्रुपा। उसी समय तैयार की। दुनिया 2 से बनी, या स्त्री पुरुष के संयोग के द्वारा सृष्टि बनी। एक से हुआ ही नहीं कभी। मेल फीमेल दोनों की जरूरत पड़ी। कभी ये कहना मत कि घर को मैं चलाने वाला हूं। ये आपकी सहयोगिनी भी इसका बहुत बड़ा सहयोग है। जब तुम्हारी छाया तुम्हारा संग छोड़ देगी, ये माता सुशीला ने सुदामा को ये बात कही थी, नाथ तुम्हारी छाया तुम्हारा संग छोड़ सकती है लेकिन ये ब्राह्मणी तुम्हारा संग नहीं छोड़ेगी कभी। ये माता सुशीला के शब्द। नारद जी बड़े खुश होकर के कह रहे हैं, कहते न तपो न सनातुल्यम न दानात परमं सुखम। उपवास के समान कोई तपस्या नहीं है। उपवास, ये लिख लें, नारद जी के वाक्य में उपवास के समान। जिस समय आप अन्न इत्यादि, कलयुग में प्राण अन्न में है, कलयुग में अन्न छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और युगों में इतना कठिन नहीं था जितना कि कठिन कलयुग में। और युगों में फल मिल जाते, दूध मिल जाता। अभी कोई पूछ रहे थे क्या एकादशी को दूध ले सकते हैं? खूब ज्यादा भरपेटा दूध ही तो लेना है। हाँ, दूध से तो कोई व्रत बिगड़ता ही नहीं है, सबरे व्रत बनते ही हैं दूध से। तो